कोई ये जरूरी नहीं होता कि हुकूमतों को 2/3 अक्सरियत के साथ ही काम करना है। इमरान खान के पास नहीं थी 2/3 अक्सरियत, तो नहीं थी ना। 18वीं तरमीम की गई, उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सब ने वोट किए और 18वीं तरमीम की। जो मुस्लिम लीग नून के MNAs MPs के साथ है वही पीपल्स पार्टी के साथ होगा। इससे आगे इजाफी कुछ इनकी दरपर्दा ये है कि हमें वजारतें भी दें, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे हमारा कंट्रोल दें। तो वो मरियम नवाज ने बड़े वादे किया कि वो तो हमने अपने MNA और MPs को भी कंट्रोल नहीं दिया, कि जो ठीक होगा हम उसको करेंगे। वो बड़ी सख्ती के साथ गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे रही है। वो बुलाना चाहती हैं कि जो कुछ पंजाब में बुजदार दौर में हुआ, ये जो अब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि 300 यूनिट में तब देता जब मैं वजीर आजम होता, तो वो सिंध में दे देना। मरियम नवाज दे रही है ना 200 यूनिट तक फ्री और 200 से 500 तक 10% लेके और फिर किस्तों का। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अहम दिन है आज, अहम फैसला आने वाला है, दिन भी जुम्मे का है। क्या समझते हैं फैसला किसके हक में होगा, और अगर ये फैसला आ जाता है तो मुल्की सियासत पर कोई असरात होंगे इससे? हर दो सूत्रों में होंगे। बड़ी अहम नौयत का मामला है, आईनी तशरीह का मामला है। और किसके हक में और किसके खिलाफ, ये तो 12 बजे जब सुप्रीम कोर्ट के 13 जज सुनाएंगे। हम तो सिर्फ अंदाजा और वो गुफ्तगू कर सकते हैं कि जो उस वक्त से लेके और अब तक होती रही, कि कौन जज किस तरफ क्या राय रखते हैं, रुझान उनका क्या है। तो 5 जजेस की तो बड़ी वाज़ेह राय थी कि ये सीटें, मखसूस नशिस्तें मिलनी ही उनको चाहिए थी, जिसका नाम PTI है और पार्लिमानी पार्टी के तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। और 8 जजेस की आरा में कुछ मुमासलत है और कहीं कहीं 1-2 जगह पे इख्तलाफ राय भी मौजूद है। तो ये फिर जो वो कहते हैं ना कि हम कहें कि जी 6-7 का फैसला है, 7-6 का फैसला है, ये तो बहरहाल जजेस ने 2 दिन चुके फुल कोर्ट मीटिंग भी की। और उसमें चूंकि जाहिर है ये क्वेश्चन यही है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें जो नहीं दी गई वो फैसला इलेक्शन कमीशन का बरकरार रखना है या नहीं रखना, पहली बात। तो अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मुस्तरद हो जाती है कि जी इनको नहीं दी जानी, फिर फौरन अगला सवाल उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो क्या उनको दी जानी चाहिए जिनको इलेक्शन कमीशन ने सीटें दी और पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। जी। उसके अंदर फिर एक अगली राय है, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह 2 तरह की राय पूछ रहे थे कि क्या हम दे सकते हैं एक मौका PTI को कि वो 3 दिन के लिए तमाम अरकान को आज़ादी दी जाए कि वो अपनी मर्जी से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं वो PTI में दोबारा शामिल हो जाए, या वो उनके जहन में है कि जो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन थी और सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, तो उनकी राय थी कि इसको पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाए। तो वो दोबारा पार्लियामेंट को भिजवाया गया था। तो क्या अब भी उनके साथ कुछ लोग होंगे, कि वो कितने लोग होंगे, या वो लोग होंगे जो समझते हैं कि नहीं ये सीटें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी, JUI MQM इनको मिलनी चाहिए। जो यही तकसीम आनी है 2-3 सवालात पे। और अगर पहली राय में ही ये फैसला कसरत से आ जाए कि नहीं ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही राना साहब, क्या ऐसा भी, तो बस फिर बात खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा भी कोई फैसला आ सकता है जिसमें ये तय कर लिया जाए कि दोबारा से जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से कोई और सियासी जमात का अगर इंतखाब करना चाहें तो वो कर लें? देखिए, यही मैं अभी कह रहा था आपको कि अगर फैसला ये आता है कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्योंकि ये फिर वो होगी राय जो मंसूर अली शाह साहब की राय के साथ ज्यादा लोग अगर मिल जाते हैं, बिलफर्ज 7 लोग ये तय करते हैं कि सीट ने इन्हें मिलनी है, वो ये भी कह सकते हैं कि चूंकि एक्चुअली वोट PTI का था, तो इन सबको अब एक दफा मौका दे दें कि ये अपनी पार्टी में जाना चाहते हैं तो वहीं चले जाएं, और उसके बाद मखसूस नशिस्तें इन्हीं की बनती हैं। तो राना साहब, ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं, क्योंकि ये फैसला अगर आ जाता है फिर तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो गुफ्तगू हो रही थी, आप देखें कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे फैसल सिद्दीकी, वो कह रहे थे कि सर प्रोग्रेसिव तशरीह करें आइन की। चीफ जस्टिस कह रहे थे कि नहीं, हमें आइन और कानून में जो लफ्ज लिखे हुए हैं और वाज़ेह तौर पे लिखे हुए हैं उसकी तशरीह की किस लिए जरूरत है, लेटर एंड स्पिरिट में हमें जाना होगा। अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस के साथ अगर इस राय के साथ अक्सरियत आती है तो बात खत्म। फिर तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिल रही ना, और अगर उनके बरक्स आती है, बहरहाल अब ये फुल कोर्ट का फैसला कहलाएगा, यही हतमी तस्वुर होगा। इसके अंदर रिव्यू सिर्फ हो सकेगी, अपील नहीं हो सकती, क्योंकि ये 184 के तहत नहीं है, तो ये तय हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं फॉर एग्जांपल, तो जो हुकूमत है, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएगी,
और हुकूमत जो बड़े फैसले करने चाहती है वो फिर नहीं कर सकेगी, तो एक बड़ा सेटबैक होगा हुकूमत के लिए। देखें, कोई ये जरूरी नहीं होता कि हुकूमतों को 2/3 अक्सरियत के साथ ही काम करना है। इमरान खान के पास नहीं थी 2/3 अक्सरियत, तो नहीं थी ना। 18वीं तरमीम की गई, उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सब ने वोट किए और 18वीं तरमीम की। गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उन अजाइम को जो गवर्नमेंट ने अभी ऐलान नहीं किए, लेकिन पूरा मीडिया ये कह रहा है कि जी ये 2/3 अक्सरियत मिल गई तो बहुत ज्यादा आईनी तरमीम होंगी, खास तौर पे जुडिशरी के अंदर होंगी जी। कोई कहता है कि जी कोई पूरी हाई कोर्ट को ही रिवैम्प कर दिया जाएगा इस्लामाबाद की। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। और सबसे पहली जो खबर आई थी वो ये आई थी कि चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए उम्र 3 साल बढ़ा दी जाए। तो ये साथ साथ चल रही हैं। और ये भी एक होता है जो तरीकाकार जजेस पे प्रेशर डालने का कि देखिए जी अगर आप ये फैसला देंगे तो इसमें आपकी जात इन्वॉल्व थी, अगर आप ये नहीं देंगे तो ये देखें ये बड़ा आला और अरफा होगा। तो जो भी आला और अरफा होगा या जात इन्वॉल्व होगी वो फैसला 12 बजे जजों ने सुनाना है। राना साहब, इसी समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी रिमार्क्स दिए थे बड़े अहम। उन्होंने जो मौजूदा ये तनाज़ा चल रहा है इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से, उन्होंने कहा कि ये हुआ है और इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करने में नाकाम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस गलती की अब इलेक्शन कमीशन को कोई मिलेगी सजा? देखिए, ये एक जज की राय है, जैसे हमने बाकी जजों की कुछ राय पे बात की है। इशू ये है कि क्या इस पे फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 7 जज कम से कम कहें कि इलेक्शन कमीशन की गलती और इस पे उनको सजा मिलनी चाहिए, फिर ये बात होगी। देखिए, राय दे देना और बात है, वहां पे ये राय भी आई थी। इसी रिमार्क्स के अगले ही आर्गुमेंट एक जज साहब के थे कि भाई फिर इसको चैलेंज क्यों नहीं किया, और अगर सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ने इतराज किया था तो उस इतराज को चैलेंज क्यों नहीं किया गया, इस फैसले को हतमी क्यों होने दिया। गलतियां तो कोई भी कर सकता है ना। तो इतने बड़े बड़े वकला पीटीआई के पास मौजूद थे, उन्होंने उसकी तशरीह अगर करानी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट थी ना कि जी हाँ आपने ये फैसला दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, हमारी ये राय है, क्योंकि ये बात जजेस अक्सरियत से कह रहे थे कि अगर आप लोग पार्लिमानी पार्टी बनाते वक्त सुन्नी ताज कौंसिल की बजाय पीटीआई को बना लेते तो आप लोगों के ऊपर कुछ भी मसला नहीं होना था, क्योंकि मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी दी हुई थी आपने और आप अपनी पार्टी में भी। राना साहब, ऐसे बड़ी एक्सटेंसिव हेयर हुई, कोई बल्ले का जी लिया था, हमने पार्टी को खत्म नहीं किया था, सिर्फ निशान वापस लिया। ठीक है राना साहब, दूसरे जो टॉपिक्स हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने खबरदार किया है नून लीग को, उन्होंने कहा है कि हुकूमत नहीं चल रही इनसे, हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। तो ये क्या वार्निंग दे रहे हैं वो? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। राना साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नाला नजर आ रहे हैं हुकूमत से। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से हुकूमत नहीं चल रही, हम गिराना भी जानते हैं और हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमें हिस्सा दो। हमें सिर्फ बजट में जो हमने 2 दिन बाइकआउट किया कि हम बजट में अलामती शरीक होंगे, हमें डेवलपमेंट फंड सिंध में मिला, हमारे लोगों को पंजाब में भी हिस्सा दो, हमें वजारतें दो। ये अपने लोगों के साथ बैठ के वो बिलावल हाउस लाहौर में बात कर रहे थे ना। तो ये पार्टियों का हिस्सा होता है जब आप एक हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हों। लेकिन जाहिर है कि मरियम नवाज इस हद तक अकोमोडेट तो कर रही हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के MNAs MPs के साथ है वही पीपल्स पार्टी के साथ होगा। इससे आगे इजाफी कुछ इनकी दरपर्दा ये है कि हमें वजारतें भी दें, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे हमारा कंट्रोल दें। तो वो मरियम नवाज ने बड़े वादे किया कि वो तो हमने अपने MNA और MPs को भी कंट्रोल नहीं दिया, कि जो ठीक होगा हम उसको करेंगे। वो बड़ी सख्ती के साथ गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे रही हैं। वो बुलाना चाहती हैं कि जो कुछ पंजाब में बुजदार दौर में हुआ कि हर वक्त ब्लैकमेलिंग, पैसे चलाने, वो काम ना हो। तो वो अभी पीपल्स पार्टी को न सिर्फ रजिस्ट कर रही हैं बल्कि अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल सख्ती के साथ निपट रही हैं कि इस किस्म की फरमाइशें छोड़ दें, आप सिर्फ अपने लोगों के काम की तरफ। ये वजह है और ये चलती रहेगी। अभी राना साहब, हिस्सा दो की आपने बात की कि पीपल्स पार्टी की चाह रही है कि उन्हें उनका हिस्सा दिया जाए, तो हिस्सा तो आपको नहीं लगता इत्तेहादी जमात है दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अवामी मुफाद में हिस्सा मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी हमने जो मंशूर में वादे किए थे वो उसी सूरत पूरे होंगे जब हमें भी इक़्तिदार मिलेगा। देखिए, उन्होंने ये खुद ऐलान किया कि हम काबीना में नहीं आए। उन्होंने बदले में क्या लिया? उन्होंने प्रेसिडेंसी ली, 2 गवर्नरशिप्स ली, चेयरमैन सेनेट लिया और BISP उनको मिल चुकी। और वो बार बार ये कहते हैं कि इस हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है,
हम सिर्फ इत्तेहादी हैं, सख्त फैसलों से भी बचना चाहते हैं और फ्रूट्स भी हासिल करना चाहते हैं। तो ये इस कैफियत में बीच में जाहिर है कि उनके लोगों को, सियासी लोग हैं, उनका भी दिल करता है ना कि भाई अगर एक हमारी हुकूमत हमारी वजह से इत्तेहादी बनी हुई है, चल रही है, पंजाब हो या मरकज हो, तो अब हमें, क्योंकि जो लोग रह गए हैं उनको तो हिस्सा चाहिए ना, तो वो फिर अपनी पार्टी की आदत पे तो अवाम का हिस्सा कोई भी नहीं है इसमें। जरदारी साहब भी अकोमोडेट करना चाहते हैं और हमेशा करते हैं। अवाम शवाम की बात कहाँ से आ गई जी? ये कैसा, ये सिंध में नजर नहीं आ रहा अवाम? ये जो अब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि 300 यूनिट में तब देता जब मैं वजीर आजम होता, तो वो सिंध में दे देना। मरियम नवाज दे रही है ना 200 यूनिट तक फ्री और 200 से 500 तक 10% लेके और फिर किस्तों का। राना साहब, वक्त की किल्लत है सर, माजरत के साथ एक और अहम मामला है, विद इन पीटीआई भी कुछ तब्दीली नजर आ रही है और कुछ मेंबरान की तो पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत दी बानी पीटीआई की जानिब से, और फिर खुद एक भूख हड़ताल की जानिब भी एक फैसला किया जा रहा है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कुछ मामलात में रिक्यूज करने का कहा जा रहा है। देखिए, वो प्रेशर, यहाँ भी वही प्रेशर टैक्टिक्स है कि इमरान खान अपने अलावा किसी को मकबूल भी नहीं होने देना चाहते और ग्रिप भी नहीं छोड़ना चाहते। और जाहिर है कि उनको आदत थी पुराने जज साहिबान की, जो पहले से आके बैठ जाते थे, गुड TCU कहते थे, केस ले आओ, हम बैठे हुए हैं, अमला पहले बैठा है, एप्लीकेशन बाद में आ रही है। तो काजी फायज ईसा को तो इन्होंने पहले भी जज साहिबान ने हटा दिया था कि आप पीटीआई के केस इमरान के ना सुने, और फिर उनको पूरे दौर में उमर अता बंदयाल ने 0 करके रखा, जो सीनियर मोस्ट जज थे। आजकल तो देखे ना, काजी फायज ईसा बेंच नहीं बनाते। यही गलतफहमी पीटीआई है कि उस उमर अता बंदयाल से हम ख्याल बेंच बनाते थे और काजी फायज ईसा को कहीं नहीं रखते थे। तो अब तो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब मौजूद हैं उनके साथ, तो वो जब भी फैसला कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस बेंच में नहीं होंगे, तो वो तो अपनी मर्जी से नहीं बेंच में आ सकते। वहाँ तो एक बड़ा अच्छा जमहूरी कमेटी बनी हुई और वो फैसले करती है। राना साहब, जाते जाते सिर्फ एक कमेंट चाहिए आपका। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुतवस्सत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? हुकूमत उनकी अपनी, लेकिन जाहिर है इसीलिए वो बेटी लेके आ रही है मुतवस्सित तबके के। ये फुल टाइम सोलर प्रोग्राम अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो वो ठीक कर रहे हैं। वो तो सूद पे है ना, लीडर को कहना भी चाहिए अपनी पार्टी से कि भाई करो। अच्छा, आपके पास इतला आई होगी, मेरे पास नहीं है सूद की इतला जी, क्योंकि 200 यूनिट तक टोटल फ्री है, 100% फ्री है, फिर 3 kV का वो प्लांट देने जा रहे हैं, और बाकी का मंसूबा अभी उन्होंने अनाउंस करना है कि 10% एडवांस लोग खुद जमा कराएंगे और 90% पंजाब गवर्नमेंट देगी, और उसको फिर आपको किस्तों में देना है। उसका प्लान आ लेने दें, फिर आप सवाल कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ मिल ही नहीं रहा और आप सारा कुछ पल्ले से दे रहे हैं और फिर खाने पीने के लिए भी नहीं है, और गवर्नमेंट अगर देने जा रही है, तो उसका वेट तो करें ना। फायदा तो या नुकसान तो उसके बाद होगा जब अनाउंस हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, दोनों पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और सियासी तजिया दिया।